अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम जो बाकी ट्रांसलेशन है आज का आखिरी होगा ट्रांसलेशन इस लेसन का, क्योंकि दिस लेसन इज़ about to finish today. After that, inshallah, we will do something else. So let us begin translating the last passage of this lesson, the ant and the grasshopper. तो आइए शुरू करते हैं। And you can't deny, और आप इनकार नहीं कर सकते हो, that Tom has been an idol, कि टॉम एक लेज़ी आदमी था, एक सुस्त आदमी था, worthless नालायक था, dissolute पापी था, and dishonorable rough और बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले एहतराम था। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू डिनाई मीन्स समथिंग, टू रिफ्यूज़ समथिंग, इनकार करना। ओके, यस। एंड हैड बीन, हैज़ बीन का हम इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं एडजेक्टिव के साथ जब वो चीज़ एक पीरियड, एक समय तक मौजूद रहती हो। ओके, एक पीरियड तक जब कोई सिफत या एडजेक्टिव एक इंसान के अंदर मौजूद रहे तो हम वहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। टू बी आइडल मीन्स टू बी लेज़ी, सुस्त होना। worthless, to be worthless means to be useless, to be useless यानी बेकार, बेफायदा, नालायक। dissolute माने होता है to be dissolute means to be sinner, पापी होना। and dishonorable means नाकाबिले एहतराम होना, यानी जिसकी समाज में कोई इज्जत ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे? dishonorable rug means too much, dishonorable very much dishonorable. Okay, तो I hope that you understand every words in this sentence. तो आइए एक मरतबा फिर ट्रांसलेशन कर लेते हैं इसका। एंड यू कांट डिनाई, और आप इनकार नहीं कर सकते हो, दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल, कि टॉम एक सुस्त आदमी था, एक सुस्त आदमी है, worthless नालायक है, dissolute पापी है, एंड dishonorable रफ और बहुत ही नाकाबिले एहतराम है। If there were any justice, अगर कोई फैसला होता, he would be in the workhouse, तो वो वर्क हाउस में होता। जस्टिस माने इंसाफ। If there were any justice, अगर कोई इंसाफ वाली बात होती, इंसाफ होता, he would be in the workhouse, तो वो वर्क हाउस में होता। वर्क हाउस के माने मतलब इंग्लिश कंट्रीज़ में, यूरोप में एक जगह होता है वर्क हाउस, वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास खाने पीने की चीज़ें ना हों, तो वहाँ से उन लोगों को खाना हासिल हो सकता है और रहने के लिए जगह भी हासिल हो सकती है, तो हम उस जगह को क्या कहते हैं? वर्क हाउस। ट्रू, तो आदमी क्या बोलता है? एकदम सही आपने कहा। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, जॉर्ज चेहरे में सुर्ख हो गया, यानी जॉर्ज का जो चेहरा था वो नाराज़गी से लाल हो गया। टू ग्रो रेड मीन्स लाल हो जाना। A few weeks ago, चंद हफ्ते पहले, he became engaged to a woman old enough to be his mother, यानी चंद हफ्ते पहले he became engaged। To become engaged माने होता है
मंगनी करना, मंगनी हो जाना। He became engaged, वो मंगेतर हो गया, to a woman, एक औरत, to a woman old, एक बूढ़ी औरत का, to be his mother, जो उसकी माँ की तरह से थी। यानी उम्र में वो जो औरत थी उसकी माँ लगती थी और टॉम ने उससे एंगेज कर लिया था। He became engaged, वो एंगेज हो गया था, उसने मगनी कर लिया था एक ऐसे बूढ़ी औरत से जो उसकी माँ की तरह से थी। And now, और अब, she is died, अब वो मर चुकी है, and left, और छोड़ गई है, him, उसके लिए, everything, हर एक चीज़ को, she had, जो उसके पास था। Oh my God, he was very lucky guy. तो she's died, to die means मरना। she's died, तो यहाँ पर असल में जो यस लगा हुआ है वो हैज़ का शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसे हम इंग्लिश में कंट्रैक्शन बोलते हैं। यानी दो वर्ड को काट करके, एक वर्ड को काट करके शॉर्ट करने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंट्रैक्शन कहते हैं। एंड लेफ्ट, लेफ्ट, लीव माने होता है छोड़ना, उसी का ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लेफ्ट। लेफ्ट हिम यानी छोड़ गई उसके लिए, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को, शी हैड, जो उसके पास था। और वो चीज़ क्या क्या था ये देखते हैं। 500,000 pounds, आधा मिलियन पाउंड को छोड़ गई थी। अयाज, और एक बहरी कश्ती छोड़ गई थी। एंड अ हाउस इन लंदन, और एक घर लंदन में। एंड अ हाउस इन द कंट्री, और एक हाउस, एक घर देश के अंदर। तो यहाँ पर याच मीन्स होता है अबाउट, विच इज रन, विच रन्स इन द सी। बहरी कश्ती, याच मीन्स बहरी कश्ती। तो ये आदमी काफ़ी लकी था या। जॉर्ज रामजे beat his clenched fist on the table. जॉर्ज रामजे ने मारा अपने बंधे हुए मुक्की को ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर। तो क्लेंच्ड फिस्ट माने टाइटली क्लोज्ड फिस्ट, टाइटली क्लोज्ड फिस्ट यानी ऐसा पंजा जो मजबूती से बांध लिया गया हो। ओके, यू अंडरस्टैंड इट? इट इज़ नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं है। आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ, इट इज़ नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं है। डैम इट, लानत हो इस पर, इट इज़ नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं है, ये अच्छा नहीं हुआ। तो इट इज़ नॉट फेयर मीन्स ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। ओके, डैम इट, डैम, टू डैम के माने होता है लानत होना। डैम इट, लानत हो इस पर, इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ, ये इंसाफ नहीं हुआ। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हेल्प यानी यहाँ पर टू बेयर का माना है। आई कुड नॉट टॉलरेट इट, आई कुड नॉट बेयर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आई बर्स्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर, और मैं हंसी के एक चीख में हो गया। आई बर्स्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर, और मैं हंसी के एक शाउट में, एक चीख में बह पड़ा। ओके, टू बर्स्ट इनटू माने होता है पढ़ना, हंस पड़ना। एज आई लुक्ड, ज्यों ही मैंने देखा, एट
George's wrathful face, जॉर्ज के नाराज होने वाले चेहरे को। ओके, लाफ्टर के माने हंसी, शाउट ऑफ लाफ्टर, हंसी की चीख। लुक माने देखना, wrathful मीन्स angerful या angrily face, गुस्सेला चेहरा, नाराजगी वाला चेहरा। ओके, एज आई लुक्ड, जैसे मैंने देखा, एट जॉर्ज wrathful फेस, जॉर्ज के नाराजगी वाले चेहरे को, आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपने चेयर में, अपने कुर्सी में हिल पड़ा, यानी मैं डर गया, हिल पड़ा। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और करीब था, और बहुत ही करीब था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ता। वेरी नियरली यानी बहुत ही करीब था कि मैं गिर गया होता, ऑन द फ्लोर ज़मीन पर, ऑन द फ्लोर या छत पर। फ्लोर मीन्स छत, फॉल ऑन मीन्स गिरना, नियरली मीन्स तकरीबन, वेरी नियरली यानी बहुत ही करीब था कि मैं छत पर गिर जाता। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने मुझे कभी नहीं माफ़ किया। टू फॉरगिव माने होता माफ़ करना, टू फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मीन्स होता है मग़फ़िरत। बट टॉम ऑफन आस्क्स मी, लेकिन टॉम कभी कभार कहता था मुझसे, टू एक्सेलेंट डिनर, शानदार रात के खानों के लिए, इन हिज चार्मिंग हाउस, अपने दिलचस्प या अट्रैक्टिव घर के अंदर, इन मेफेयर में। ओके, तो यहाँ पर ऑफन माने अक्सर व बेशतर, आस्क माने पूछना या कहना। टू एक्सेलेंट डिनर, एक्सेलेंट डिनर्स माने शानदार शाम के खाने। इन हिज चार्मिंग हाउस, चार्मिंग हाउस मीन्स attractive house, a house that is very attractive, that is very beautiful and excellent, outstanding. ओके, तो टॉम यानी कभी कभार कहता था मुझसे शाम के शानदार खानों के लिए, अपने शानदार घर के अंदर, इन मेफेयर में, यानी ये जब आदमी उसकी जायदाद को पा लिया तो ये जो आदमी था टॉम, इसकी दावत लिया करता था अपने घर में जो मेफेयर में था। मेफेयर एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में कहीं है। एंड इफ ही occasionally borrows a trifle from me, और अगर कभी वो मेरे से छोटा अमाउंट उधार भी लिया करता था। ओके, occasionally मीन्स कभी कभार, very often। borrow मीन्स होता उधार लेना, a trifle मीन्स यानी some amount of money, not a big amount, यानी चंद अमाउंट, यानी मतलब थोड़ा सा रुपया, from me मेरे से। and if he occasionally borrows a trifle from me, अगर वो कभी कभार मेरे से चंद अमाउंट उधार भी लेता था, दैट इज़ मेरली फोर्स ऑफ हैबिट, तो ये आदत की सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी थी। यानी टॉम जो मांगता रहता था, अभी उसको आदत लगी हुई थी, तो वो उसकी सिर्फ़ एक आदत थी, क्योंकि अब वो काफ़ी मालदार हो चुका था अपने बीवी के मौत के बाद। मेरली मीन्स वेरी, यानी सिर्फ और सिर्फ। फोर्स ऑफ हैबिट
आदत की मजबूरी। इट इज़ नेवर मोर देन अ सवरेन, और ये नहीं होता था सिर्फ एक सोने का सिक्का, जो कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इट इज़ नेवर, और ये नहीं होता था या नहीं होता है, मोर देन अ सवरेन, सिर्फ एक सवरेन के। तो सवरेन मीन्स यहाँ पर अ गोल्ड कॉइन, सोने का एक सिक्का। तो आई होप this story was very interesting and you understood every words and meaning and its translation. Alhamdulillah. And today we finished this lesson, and from next day we will decide what we are going to do, inshallah. So see you later. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.